अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ मंसूर मार्केटिंग वाला हाजिर हुआ है आपकी खिदमत में। आई होप तमाम देखने वाले जो हैं वो खैर आफियत से होंगे इस कोविड-19 के पेंडेमिक दौर में। आज का टॉपिक है हमारा टॉप सेल्समैन, यानी जो बेस्ट सेल्समैन है उसकी क्या खूबियाँ होती हैं। उससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, एक छोटी सी चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे माशरे में आम तौर पे ये समझा जाता है कि सेल्स और मार्केटिंग जो हैं वो किसी एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केटिंग जो है वो बेसिकली यूँ कहना चाहिए, अगर हम कहें तो वो एक ऐसा अम्ब्रेला है कि जिसके नीचे बहुत सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, जिनमें से एक सेल्स है। तो ये कहना बेजाना होगा और गलत भी नहीं होगा। मैं अगर मार्केटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ तो मार्केटिंग बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के डेवलप होने से बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट बन के सेल होने के बाद भी जो है वो मार्केटिंग जारी रहती है। वो आफ्टर सेल सर्विस के डिपार्टमेंट के ज़रिए प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो है वो कस्टमर की नीड देखी जाती है, अपना उसका मार्केट शेयर देखा जाता है, उसमें कैपेसिटी देखी जाती है कि नई प्रोडक्ट की कैपेसिटी कितनी है, क्या उसमें कोई चेंजेस जो है वो कस्टमर रिक्वायर्ड कर रहा है। उसके बाद से फिर उसकी प्राइसिंग वगैरह और सारी डेवलपमेंट जो है वो की जाती है। और उसके बाद जो है जब प्रोडक्ट बन जाती है फिर उसकी पोजीशनिंग होती है कि उसको कहाँ पे पोजीशन किया जाएगा, उसकी क्या प्राइस रखी जाएगी। जो कंज्यूमर है आया इस प्राइस में उसको कोई बेनिफिट है, कंपैरिजन क्या है, मार्केट में कितनी तरह के प्रोडक्ट हैं और इस तरह के मुख्तलिफ़ चीज़ें। उसके बाद सेल्स की सपोर्ट के लिए मार्केटिंग जो है वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ बताता है कि आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि क्या वो सोशल मीडिया पे जाएगा या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाएगा या वो होर्डिंग पे जाएगा या वो मैगज़ीन पे जाएगा। उसकी सेल्स की सपोर्ट के लिए मार्केटिंग जो है वो मुख्तलिफ़ प्लान्स बना के देते हैं और वो प्लान जो है वो सेल को सपोर्ट करता है। अच्छा, जब सेल कंप्लीट हो गई आपकी, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस अगर कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, किसी किस्म का कोई उसमें और इशू आता है, जैसे अगर हम मिसाल दें कि टोयोटा बहुत बड़ा नाम है, बीच में ऐसा हुआ कि उसके ब्रेकिंग सिस्टम में जो है वो एक प्रॉब्लम आया और उन्होंने प्रॉपर जितनी टोयोटा का वो इंडिविजुअल मॉडल जिसमें वो प्रॉब्लम थी, मेरा ख़्याल है कि कम से कम भी वो 50,000 से ज़्यादा उसकी वो थी, बन चुकी हुई थी और वो रोड पे आ चुकी हुई थी। तो उन सब में से वो टोयोटा ने वो यूनिट रिप्लेस किया। तो अगर सेल सिर्फ होती तो वो गाड़ी तो सेल करने के बाद ख़त्म है, लेकिन मार्केटिंग का काम ये है कि वो आफ्टर सेल सर्विस भी करे, कस्टमर को सेटिस्फाई भी रखे। तो बेसिकली ये जो है वो मार्केटिंग है। और सेल्स, जैसा कि सब जानते हैं कि सेल्स का मतलब ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट, जो आपकी प्रोडक्ट बन चुकी हुई है, उसको अब आपने मार्केट करना है। बाज़ कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होते हैं, उनके थ्रू जो है वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती हैं। बाज़ कंपनी जो है उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके ज़रिए वो लॉन्च करती हैं। बाज़ कंपनियां डायरेक्ट जो है वो सेल्समैन के ज़रिए भिजवाती हैं। बाज़ कंपनियां जो हैं वो ऑर्डर बुकर के ज़रिए भिजवाती हैं अपनी माल शॉप्स के ऊपर, रिटेल के ऊपर। बाज़ कंपनियां जो हैं वो स्पॉट सेलिंग के ज़रिए जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल कराती हैं मार्केट में। आज जो हम पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ऑर्डर टेकिंग के ऊपर है। ऑर्डर टेकिंग जो है वो एक बुनियादी जुज़ है किसी भी कंपनी के लिए। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क से ऑर्डर बुकिंग करवा रहे हैं तो भी होता है, डायरेक्ट कंपनी से है तो भी होता है। दोनों तरीके से ऑर्डर टेकिंग हो सकती है।
टॉपिक हमारा है कि टॉप सेलमैन। अब बुनियादी चीज़ें कि आपने कल जो मार्केट एरिया विज़िट करना है उसमें आपने कितनी शॉप्स को विज़िट करना है, कितने ऑर्डर लेने हैं आपने, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस किस शॉप में क्या क्या ऑर्डर है, प्लस अपना जो भी आपका ड्रेस है वो सारा तैयार होना चाहिए। ये तो सारी बातें आपको पता हैं, लेकिन असल बात ये है कि आपने वहाँ पहुँचने के बाद आपने दुकानदार की एक्स्ट्रा क्या सपोर्ट की कि जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा फोकस कर रहा है। मिसाल के तौर पे आप एक तरीक़ाकार तो ये है कि आपने जाके दुकानदार से कहा कि मैं इस कंपनी का सेल्समैन, ये प्रोडक्ट है मेरी, आप बताएं कि कितने ऑर्डर हैं। ये तो हो गया रूटीन का आम तरीका। दूसरा, जो सेल्समैन, जो बेहतर सेल्समैन है, वो दुकान पे गया, उसने उसका हाल पूछा। हाल पूछने के बाद उसने अपने शेल्फ़ में गया, जहाँ जहाँ पे जिस जिस कैटेगरी में उसकी प्रोडक्ट रखी हुई है वहाँ पे जाके उसने उसकी काउंटिंग की। उसको ये पता था कि पिछली दफ़ा जो है वो मैं 50 पीस दिए थे इसके, 40 इसके या 100 इसके दिए थे, और अब इतना पड़ा है तो इसका मंथ का इतना है, इतना शॉर्टफॉल है। तो वो दुकानदार को बताएगा कि भाई आपकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट ये है, प्लस आपको ये बताएगा कि कंपनी ने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, उसका ये बेनिफिट है। यानी उसकी जो प्रोडक्ट नॉलेज है, वो प्रोडक्ट नॉलेज सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की उसके पास 100% नहीं है, बल्कि उसकी कंपटीटर्स जो हैं उनकी भी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल उसको पता है, और वो आपके एरिया को जानता है कि इस एरिया में इसकी क्या डिमांड है, फिर वो उसको सजेस्ट करेगा। कहने का मकसद ये है कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आपने उसको ये बात बता दी, ये एक एक्स्ट्रा है जो कि आपके प्लस पॉइंट में जाएगी। उसके अलावा आपने ये देखना है कि आया आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले किस तरीके से हुई हुई है, क्या वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हुई हुई है, क्या वो दुकानदार को इतना टाइम मिला है कि उसने उसको साफ़ रखा हुआ है, बिल्कुल फेस लेवल के ऊपर उसको रखा हुआ है, और जो है जो पीओएस मटेरियल है जिसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, पोस्टर आते हैं, स्टिकर्स आते हैं, बंटिंग्स आती हैं, आपका वॉबलर आता है, और बेशुमार चीज़ें हैं। तो कंपनी ने जो आपको दी हैं चीज़ें, उसमें से आपने उसको देखना है कि क्या चीज़ें उसके पास नहीं हैं, और उसकी इजाज़त से जो है वो आपने डिस्प्ले कर देनी है। यानी अगर आप दुकानदार आप जान छुड़ाने वाला काम करेंगे तो आप जो है वो बहुत आसानी से जान छुड़ा सकते हैं, लेकिन आप का जो लेवल है वो लेवल एवरेज या एवरेज से नीचे आएगा कि आप किस तरह के सेल्समैन हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप जो है वो कस्टमर, आपका जो कस्टमर इस वक्त तो आपका दुकानदार है, आपने उसको किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं देनी कि वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में कोई ऑब्जेक्शन करे। अगर रिप्लेस करनी है, चेंज करनी है, या किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है, इवन ये है कि अगर कस्टमर भी वहाँ पे खड़ा हुआ है और उसने भी कोई कंप्लेन की है तो आपने उसको भी सॉल्व करना है। कहने का मकसद है कि आपकी जो नॉलेज है वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, हर प्रॉब्लम का सलूशन हो, और हर प्रॉब्लम का रीज़न हो। और इसमें ऐसा नहीं करना कि आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर यूजेज के बारे में प्रोडक्ट की आपसे पूछा गया है, तो आप जो है ना वो अपनी तरफ से कोई बात बता दें। अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल उसको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। क्यों कि अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन देंगे या गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो इसके अलावा जो है ये तो हमने सेल्स की कुछ चीज़ों को जो है वो अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो मार्केटिंग होगा, और मार्केटिंग के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं कि उन सेगमेंट से किस तरीके से जो है वो कंपनियां फ़ायदा उठाती हैं, कैसे माइलेज लेती हैं, और मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज़ क्या हैं, उसके बारे में तफसील से बात की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
आप ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।